फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस की एक इमारत में जोरदार धमाका। धमाके से इमारत में आग लग गई। धमाके से शहर में खौफ व हिरास फैल गया। लोगों में चीखों पुकार, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। डेनमार्क के शहर हार्शोलम में फायरिंग का वाकया, कई अफराद जख्मी। कानून नाफिज करने वाले जाए वारदात पर मौजूद। हमले के मुहर्रिकात का इल्म नहीं हो सका। तमाम जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। लीबिया खाना जंगी के दहाने पर बागी फौज दारुल हुकूमत तराबलिस पहुंच गई। बागियों ने पूरे दारुल हुकूमत का घेराव कर लिया। कई इलाकों में झड़पों की भी इतलात। दारुल हुकूमत को बागियों से बचाने के लिए हुकूमती फौज की पेशकदमी। ईरान का इराक से अमरीकी फौजियों को निकालने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई का कहना है अमरीकी फौज ज्यादा देर रुकेगी तो उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। इराकी वजीर आजम अदल अब्दुल मेहदी से बातचीत में कहा इराकी हुकूमत, पार्लियामेंट और सियासी कारकुन अमरीका के लिए नाकाबिले कबूल हैं। सूडान में हजारों अफराद का सदर उमर अल बशीर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सदारती महल के बाहर जमा। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें। सिक्योरिटी फोर्सेस की आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव। हुकूमत ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फौज तलब कर ली। माहौलियाती तब्दीलियां। स्विट्जरलैंड के शहर लोजेन में हजारों अफराद का चौथा सालाना एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए सियासी सतह पर इकदामात उठाए जाएं। हमारी हिद्दत मौसम से ज्यादा होने लगी जो इंसानियत के लिए खिलाफ जुर्म है। भारतीय प्रोफेसर अशोक सोवियन एक बार फिर मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहते हैं पहले भारतीय मीडिया बिगलें बजाता रहा कि अमेरिका ने पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने की तस्दीक की। अब कहता है अमेरिका ने तैयारों की गिनती ही नहीं की। भारतीय मौकिफ सिर्फ मोदी की तस्दीक पर चलता है। जर्मनी में सिविल सोसाइटी का मगरबी आवाम को मसला कश्मीर से आगाह करने के लिए अमन मार्च। खवातीन और बच्चों समेत लोगों की कसीर तादाद शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि भारतीय जंगी जुनून दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका। क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए मसला कश्मीर का फौरी हल जरूरी है। ज़ल्मे खलीलजाद 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके काबुल पहुंच गए। कहते हैं अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तानी काविशों पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान पुरअज़्म है कि सिर्फ अफगान ही अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अफगानिस्तान में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए बहुत सा काम करना है। अमरीकी सफारत खाने का कहना है उम्मीद है पाकिस्तान अफगान अमन अमल में मस्बत किरदार जारी रखेगा। बानी MQM के खिलाफ तहकीकात तेज। बरतानवी पुलिस इस्लामाबाद आकर बानी MQM के खिलाफ मुकदमात का जायजा लेगी। महकमा दाखिला ने मुकदमात के गवाहों और तफ्तीशी अफसरों को इस्लामाबाद तलब कर लिया। बानी मुत्तहिदा के मामले पर वफाकी हुकूमत और बरतानवी पुलिस के दरमियान अहम पेशरफ्त का इम्कान। पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का भारत का झूठा दावा बैकफायर कर गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अमरीकी हुकाम ने भी भारतीय दावे की नफी कर दी। पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा फ्लैट से कम नहीं हुआ। सच की हमेशा फतह होती है और वही सबसे अच्छी पॉलिसी है। बीजेपी ने जंगी जुनून से इलेक्शन जीतने की कोशिश और झूठे दावे किए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी के तलबा के वक्त की मुलाकात। तलबा ने दौरे पाकिस्तान के मुतालिक तजुर्बात से आगाह किया। कहा पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पायदार अमन के सफर पर ख्यालात का इजहार किया। कहा नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत है, उनका हर शोबे में अहम किरदार होता है। आज से बात नहीं कर रहा, पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से ये प्राइम मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ। वो जब ये बात करते हैं मैं 149 आगे रख देता हूँ उनके। जब मैंने पहली दफ़ा कहा उनका अच्छा ऐसा हो सकता है, मैंने कहा सर हो सकता है कैसे, मैंने ये दिखाया, पढ़ा उन्होंने। अच्छा क्योंकि ये 149 एक ऐसा आर्टिकल है जो ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा हुआ, तो 149 उनका हाँ यार लिखा तो है ऐसे, यार झगड़ा बढ़ेगा अभी, चलो यार देखते हैं ऐसे। वफाकी वज़ीर कानून की वज़ीर आज़म को सिंध में आईनी मुदाखलत पर कायल करने की कोशिशें। बैरिस्टर फरोग नसीम कहते हैं सिंध के बजट का 90 से 95% कराची से मिलता है। पीपल्स पार्टी बजट का 1-2% भी कराची पर खर्च नहीं करती, कराची से ज्यादती की जा रही है। वो 5-6 माह से आर्टिकल 149 के नफाज के लिए कह रहे हैं। इमरान खान कहते हैं इससे झगड़ा बढ़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को कल तक के लिए हिफाजती जमानत दे दी। नैब को फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया। फैसले में कहा 10 रोजा रियायत को मलहूज रखा जाए। नैब ने 2 रुकनी बेंच के हुक्म के बरक्स गिरफ्तारी की कोशिश की। 2 रुकनी बेंच 8 अप्रैल को हमजा की दरखास्त जमानत की समाअत करेगा। 8 अप्रैल के बाद हिफाजती जमानत गैर मौसर हो जाएगी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे, एक दहशतगर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का 2 दिन में दूसरा छापा। हाईकोर्ट के अहकामात आने पर नैब टीम को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। हमजा शहबाज कहते हैं वो नैब से नहीं डरते, मुल्क के मौशी हालात डरा रहे हैं। न्याजी साहब ने 8 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों के मुंह से रोटी छीन ली, सरकारी अस्पतालों में इलाज महंगा कर दिया। जाली अकाउंट्स का केस है, उससे बिल्कुल मिलता हुआ एक मामला है जहां पे कहा जा रहा है इसको। लोगों जी ओमनी 2, बिल्कुल इसको ओमनी 2 ही कहा जाता है, बल्कि शायद अदालत में जज साहब ने फरमा दिया था कि ये ओमनी 2 लग रहा है। आधा केस तो शुक्र है वो खुद ही मान गए हैं कि ये डिक्लेयर्ड है। नैब ये कह रहा है जो आपने डिक्लेरेशन की है और जो डिक्लेरेशन में आपने अपने ज़राए दिखाए हैं आमदन के, वो जाली हैं। हमजा शहबाज का केस जाली अकाउंट्स केस से मिलता जुलता केस है। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं जज ने भी कहा था ये ओमनी 2 केस है। नैब के मुताबिक डिक्लेरेशन में आमदन के जराए जाली हैं। बाहर से आने वाली रकम की वसूली पर हमजा शहबाज के दस्तखत हैं। केस में सलमान शहबाज नवंबर 2018 से भागे हुए हैं। नून लीग आधा केस खुद मान गई। आसिफ जरदारी का इमरान खान पर खैरात के पैसों की चोरी का इल्ज़ाम। कहते हैं इमरान खान को खेलना और चंदा इकट्ठा करना आता है। आज बैंक खाली है और मईशत गिरती जा रही है। हमजा शहबाज के साथ ड्रामा किया गया, हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया तो तमाम पार्टियां पीपल्स पार्टी के साथ होंगी। साबिक सदर ने अपने केस में जज पर दबाव का इल्ज़ाम भी लगा दिया। डेरा मुराद जमाली में वाटर ट्रेन की एक बोगी ट्रैक से उतर गई। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रैक बहाल करने के लिए 3 से 4 घंटे दरकार। मुतासरा ट्रैक की बहाली के लिए इमदादी काम जारी। और
मोहब्बत की यादगार पर पाकिस्तान जिंदाबाद की पुकार। आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स पर ताजमहल में ज़ायरीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय पुलिस को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की तलाश।